दोस्तों नमस्कार। जॉर्डन के शहर ओमान में कमाल ही हो गया। भारतीय महिलाओं ने पदकों का अंबार लगा दिया। एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल भारतीय रेसलर्स को हासिल हुए। भारतीय महिला रेसलर्स को रितिका 76 किलोग्राम की रेसलर जो कि ओलंपियन है, उनका मुकाबला जो है फाइनल में उस रेसलर से हुआ जिनसे वो क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक में हारी थी। पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जो किर्गिस्तान की रेसलर थी, उससे ए पेरी मेडेट, ये उनका नाम है, और उनसे वो एक एक का स्कोर था। आखिरी क्षणों में आखिरी अंक उन्होंने जुटाया था किर्गिस्तान की रेसलर ने, जिसकी वजह से उन्हें ओलंपिक में अगले राउंड में प्रवेश मिला और इनको रुखसत होना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर इनके सामने फाइनल में वही किर्गिस्तान की रेसलर थी जिनसे वो 6-2 के बढ़त बनाए हुए थी, 6-2 से आगे थी और खेल खत्म होने की तरफ था। भारतीय जो खेमा था वो बिल्कुल तैयारी कर चुका था स्वर्ण पदक जीतने का जश्न मनाने की, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में वो हुआ जिसको सुनकर रूहें कांप उठती हैं। जी हां, आखिरी 10 सेकंड में एक ऐसी टेक्निक लगाई उनकी अपोनेंट किर्गिस्तान की रेसलर ने, जिस पर उन्होंने 4 अंक बटोरे और बाजी को पलट दिया। इस तरह से 6-7 के स्कोर से भारतीय रेसलर रितिका को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से सिल्वर मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा। इससे पहले सियोल जियोंग जो कि साउथ कोरिया के रेसलर हैं, उन्हें टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर रितिका ने पराजित किया था। और उसके बाद यामामोतो जो कि नोडोका यामामोतो जो कि जापान की रेसलर हैं, उनको इन्होंने 10-0 के अंतर से यानी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया था सेमीफाइनल में। वर्ल्ड अंडर 23 की वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी और एशियन अंडर 20 की गोल्ड मेडलिस्ट थी 2022 की यामामोतो। लेकिन किर्गिस्तान की रेसलर के आगे उनकी एक नहीं चली। अच्छी खासी बढ़त के बावजूद उन्हें रुखसत होना पड़ा। ये वो खिलाड़ी हैं भारत की जो ना सिर्फ ओलंपियन है बल्कि 2024 में वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में इन्हें स्वर्णिम सफलता हासिल हुई थी। ये नेवी में कार्यरत हैं और इसी वजह से वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में उतरी थी। 2023 की वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एशियन अंडर 23 की भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2022 की, और एशियन सीनियर चैंपियनशिप की ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और बुडापेस्ट में पिछले साल जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसमें इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ और ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में इनके गले में सोने का तमगा झूल रहा था। जी हाँ, बात करते हैं मानसी लठार की। मानसी लठार जो है ये 68 किलोग्राम में उतरी और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। इन्होंने पहले शेंग फेंग को हराया टेक्निकल सुपेरिटी से, जो कि ताइपाई की रेसलर हैं, और उसके बाद इन्हें किर्गिस्तान की रेसलर से वॉकओवर मिल गया। कुछ वजन की कुछ दिक्कत थी उनके साथ, और फिर उसके बाद इन्हें जो है ली जेलू चीन की रेसलर से एक के मुकाबले 10 अंकों से पराजय का सामना करना पड़ा। फिर इनके सामने आई कजाकिस्तान की रेसलर इरिना काजुलिन और उन्होंने इन्हें 12-2 से पराजित करके जो है 12-2 से पराजित किया इरिना को इन्होंने, और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में ये भाग ले चुकी हैं मानसी। वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप में इनके नाम गोल्ड मेडल रहा। एशियन अंडर 17 चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल इनके नाम रहा। चलिए जी, अब बात करते हैं मुस्कान की। मुस्कान जो है उनका मुकाबला हुआ फिलीपींस की एरियन कार्पियो से, जहां उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से जीत हासिल की। उसके बाद ये अगले राउंड में जापान की साकुरा ओनिशी से पराजित हो गई 2-12 से यानी टेक्निकल सुपेरिटी से। और उसके बाद इन्हें कांस्य पदक के मुकाबले में मंगोलिया की रेसलर रोंग टोक से मुकाबला था, जहां ये 4-0 से विजयी रही। तो इस तरह से मुस्कान को 59 किलोग्राम वर्ग में ये कामयाबी हासिल हुई है, जो कि एशियन अंडर 17 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड अंडर 20 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और इस तरह से भारत को एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। अंकुश की बात करें तो अंकुश ने 50 किलोग्राम वर्ग में जापान की रेसलर से हारी। उसके बाद इन्होंने वॉकओवर दे दिया रैपिचेस राउंड में और उनकी चुनौती इस तरह से खत्म हो गई। फिर 55 किलोग्राम में भारत की ओर से चुनौती रखी थी निशु ने, और वहां पर ये निशु जो है चीन की रेसलर से हारी, और उसके बाद वियतनाम की रेसलर को इन्होंने हराया 3-0 से, और उसके बाद मंगोलियाई रेसलर से जो है ये पराजित हुई 0-4 से। तो इस तरह से भारत के हिस्से एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। 2 मेडल भारत पहले ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में जीत चुका है, और अब भारत की अन्य 5 भारतीय महिला रेसलर से उम्मीद करनी चाहिए कि वो कुछ अच्छा करेंगी और इन 3 पदकों के आंकड़े में
और पदकों का इजाफा करेंगी। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर भारतीय महिला रेसलर्स के प्रदर्शन के बारे में। नमस्कार।